अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इस इम्पोर्टेंट से वीडियो में। बहुत ही रिक्वेस्ट की गई थी इस वीडियो की, तो आई थिंक सो कि मुझे लगा वाकई ये इम्पोर्टेंट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर के अंदर जो है, इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे या इम्पोर्टेंट क्यूजेस देखेंगे जो कि हमारे इम्पोर्टेंट होंगे मिड टर्म के लिए। और ये ना सिर्फ मिड टर्म के लिए इम्पोर्टेंट होंगे बल्कि जो हमारा क्विज नंबर 1 आ रहा होगा उसमें भी ये इम्पोर्टेंट होंगे। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप इजीली मिड टर्म में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये, और जो आपका क्विज आएगा उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसके अंदर जो मैं MCQs की क्विजेस की फाइल यूज़ कर रहा हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो आप मुझसे किस तरीके से ले सकते हैं तो उसके लिए वीडियो को देखें, मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी एफर्ट, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में गुड या आपकी कोई सजेशन है तो वो ज़रूर लिखें। और अगर शेयर कर देंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि हम जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510 के इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर मैंने ये MCQs दिए हुए हैं आपको, तो मैंने कोशिश की है कि हर लेक्चर से लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक ये खुद मैंने MCQs बनाए हैं कि कौन से MCQs जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आ सकते हैं पेपर के अंदर, जो कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो एक क्या हो जाएगा, एक तो आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपको MCQs बहुत सारे जो हैं वो वीडियो को आप देख लेंगे तो वो आपको याद रह जाएंगे। और अगर कोई MCQs आपके क्विज़ेस के अंदर आता है या मिड टर्म के अंदर आता है तो ईजिली आपके दिमाग में वो रह जाएगा। और इस लेक्चर को देखने से आपके एक तो MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे, दूसरा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आपको एक हाव नाव हो जाएगी कि किस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक इंक्लूडेड हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप गेस कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे वो ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था या फॉल्स ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो आप अपने आप को पॉइंट्स देते रहेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। मेरे इसी चैनल के ऊपर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक की तकरीबन वीडियोस अपलोड हो गई हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएंगी। तो आप शॉर्ट लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देख लें बेहतर है। नहीं तो अगर आप मिड टर्म के बहुत करीब हैं या क्विज़ेस के बहुत करीब हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो ये फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी में मौजूद है। तो जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये जो फाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजरियल इरा 1950। उसमें 1 पे है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आपको ये एक सेलेक्ट कर लें। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड वाला, पीपल, पर्पस एंड प्रोसेसेस। इसके बाद हम थर्ड वाला देख लेते हैं, व्हाट डज क्वालिटी अश्योरेंस प्राइमरी एम टू अचीव। कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसका मेन मकसद क्या होता है, वो क्या अचीव करना चाहती है। हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल, वैल्यू फॉर मनी फॉर बोथ कस्टमर एंड प्रोड्यूसर, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द कंपनी और कंसिस्टेंटी इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका आंसर जो है सेकंड है, वैल्यू फॉर मनी फॉर बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। उसके बाद हमारा फोर्थ MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टोटली क्वालिटी अप्रोच। यानी कि इनमें से कौन सी जो खसूसियत है वो के टोटल क्वालिटी अप्रोच की खसूसियत नहीं है। जैसे कि कस्टमर फोकस है, एम्प्लॉय डिस एम्पावरमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें इजीली है कि एम्प्लॉय डिस एम्पावरमेंट जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके से है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एडवर्ड डेमिंग है, फेडरिक टेलर है। तो ये फेडरिक टेलर जो है इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी व्हाट डज कस्टमर फोकस मीन। यानी कि क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर फोकस का क्या मतलब होता है। प्रायोरिटाइजिंग द नीड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना, उसकी प्रायोरिटाइजेशन को पूरा करना, कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर कर देना, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना या रिड्यूसिंग कॉस्ट कर देना, आल कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर देना। तो इसमें पहला है कि आपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है उसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देख लें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कस्टमर का जिक्र है
और उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ऑप्शन है, तो ज्यादा चांसेस क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। तो जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ भी जाना है। एमसीक्यूज पिक करने का तरीका ये होता है कि आप देखें कि यार कौन से ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टिपिकली एट्रीब्यूटेड टू कॉमन। अच्छा, जब इस तरीके के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पे जा रहा होता है उसको आप छोड़ देते हैं, और सबसे ज्यादा लोएस्ट पे जो जा रहा होता है उसको आप छोड़ देते हैं, आप मिड के सिलेक्ट करते हैं। जैसे मिड का क्या हो गया, 50 to 60%, 30 to 40%। अब मेन चांसेस है कि इसमें से कोई सिलेक्ट हो जाए, तो देखें अब इसमें क्या हो गया कि 80 to 90% वाला सिलेक्ट हो गया। वरना बाज औकात ये ट्रिक्स काम कर भी जाती हैं, बाज औकात नहीं भी करती। जैसे कि यहाँ पे जो बड़े नंबर्स होते हैं वो ईयर्स की सूरत में आते हैं। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, जो मैं ट्रिक बता रहा था आपको, ये ईयर्स की सूरत में आते हैं। जैसे कोई ईयर है कि जैसे पाकिस्तानी स्टडीज में ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 1970, 1945, 1930, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसमें निगलेक्ट कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर अगर दिए हुए तो जो मिड के नंबर होते हैं उनमें से ऑप्शनल कोई आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर है, व्हाट डज द एक्रोनियम पोल्का रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये पोल्का का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, या फ्रेमवर्क और टीम वर्क है, या सेट ऑफ कंट्रोल चार्ट है, या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एश्योरेंस है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला आंसर हो सकता है। तो आपने क्या करना है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हुए लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जाना है। यानी कि आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन लगता है यार ये भी नहीं हो सकता, और आपको कौन सा ऑप्शन लगता है यार हाँ ये हो सकता है, और आप किस पे श्योर है हाँ यार ये बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपने गैस करना है, तुक्का लगाना है, लेकिन एक टेक्निकल तुक्का लगाना, थोड़ी सी टर्म्स वगैरह देखते हुए कि हाँ यार ये ऑप्शन जो है ये हो सकता है, ये सवाल से मिलता जुलता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन केसेस एंड स्पेशल केसेस ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, इट हेल्प इंक्रीजिंग कॉस्ट, इट कैन लीड टू सब ऑप्टिमाइजेशन, इट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इट कैन लीड टू सब ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद है, व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल टाइप ऑफ पीपल मेंशन इन द कंटेंट। यानी कि नंबर 1 पे है मैनेजर, एम्प्लॉय, कस्टमर। उसके बाद लीडर, फॉलोअर, इनोवेटर। उसके बाद है दोज हु मेक थिंग्स हैपन, दोज हु वॉच थिंग्स हैपन, एंड दोज हु से व्हाट हैपन। यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ठीक है। उसके बाद देख लें, ये जो है 10 क्वेश्चंस हो गए, ये लेक्चर नंबर 1 के हैं। तो लेक्चर नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे, जो क्विजेज हो सकते थे, वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब क्या होगा कि जब आप 10 एमसीक्यूज पढ़ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि लेक्चर 1 के अंदर क्या बात हो रही है। अब लेक्चर 1 के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि प्रोफेशनल मैनेजर इरा जो है इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। उसके बाद क्या है कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में जिक्र हो रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस का प्राइमरी मतलब क्या होता है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। क्वालिटी, टोटल क्वालिटी अप्रोच की करेक्टरिस्टिक का जिक्र हो रहा है। उसके बाद द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनका जिक्र हो रहा है। और फिर कस्टमर फोकस का जिक्र हो रहा है। और उसके बाद है प्रोडक्शन प्रोसेसेस और वेरिएशन वगैरह जो है वो बातें हो रही हैं। तो आप इस लेक्चर को लेने के बाद आपको ये भी पता चल सकता है कि लेक्चर नंबर 1 का मेन टाइटल क्या है, इसमें किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम लेक्चर 2 की जानिब जाते हैं। व्हाट वर द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन द 20th सेंचुरी मैनेजमेंट एज मेंशन इन द कंटेंट। यानी कि 20th सेंचुरी मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें थी जो कि प्राइमरी इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, तो उसमें क्या आंसर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी जो थी वो 20th सेंचुरी के अंदर मैनेजमेंट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स थी जिनका प्राइमरी इन्फ्लुएंस था। उसके बाद था कि ओल्ड पैराडाइम, हाउ डिड मैनेजर रिस्पॉन्ड एरर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओल्ड पैराडाइम का मतलब है कि पुराने, थोड़े वक्त पहले अगर हम चले जाएं 20th सेंचुरी से पहले, जब मैनेजर्स को कोई एरर वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में दिखता था तो वो किस तरीके से काम करते थे। अब इसमें क्या करते थे कि वो पनिश करते थे, सजा देते थे सामने वालों को, और किसी और पे इल्जाम लगाते थे कि ये तुम्हारी वजह से मसला हुआ है। यानी कि ये जो एरर आया या डिफेक्ट आया या जो काम में ये मसला आया, ये तुम्हारी वजह से आया, इसमें तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं। यानी कि खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। उसके बाद नया है कि अकॉर्डिंग टू न्यू पैराडाइम व्हाट इज द की एक्सटर्नल स्टेक होल्डर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है कि नए पैराडाइम यानी कि 20th सेंचुरी के अंदर जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आया और वो अप्लाई हो गए, तो मेन फोकस किस पे चले गया, कस्टमर पे चले गया। कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो है वो की एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन सा है, कस्टमर्स है। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज द फोकस ऑफ न्यू पैराडाइम रिगार्डिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर नया पैराडाइम जो है वो किस तरफ शिफ्ट करता है। तो इसका आंसर जो है वो है प्रोएक्टिव टू अपॉर्चुनिटीज, कंटिन्यूस बिग ब्रेक थ्रू एंड स्मॉल स्टेप्स। यानी कि
अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए हर टाइम हाजिर रहते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं और बिग ब्रेक थ्रू रहते हैं और स्मॉल स्टेप्स उठाते हैं लेकिन उनसे बिग ब्रेक थ्रू अचीव करते हैं। हाउ डज ओल्ड पैराडाइम अप्रोच मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि ओल्ड वक्त में मेजरमेंट सिस्टम किस तरीके से करता था, रिलाय ऑन इंटरनली फोकस मेजर, यानी कि जो इंटरनल फैक्टर थे, बस जो फैक्टर अवेलेबल थे मेजरमेंट के, बस उन्हीं को देखते हुए जो है वो इंप्रूवमेंट वगैरह को चेक कर रहे होते थे। अब नए पैराडाइम में क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, क्रॉस फंक्शनल सिस्टम एंड फ्लैट हायरार्की बना दी, यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम बना दी गई कि इस डिपार्टमेंट के लोग उस डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट के लोग इस डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हो, जो लोग प्रोसेसेस को समझते हैं आपस में टीम वर्क कर दिया गया कि टीम एक दूसरे की हेल्प करें। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना दिया, हायरार्कीज क्या होती हैं कि टॉप पे एक मैनेजर है, उसके नीचे उसके जो हैं वो जूनियर मैनेजर हैं, फिर उसके नीचे जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, फिर लीडर्स हैं, और इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयज को जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर तोड़ दिया और उनको उनकी जिम्मेदारी अलग अलग अलॉट कर दी गई। व्हाट डज कस्टमर वैल्यू रिप्रेजेंट इन द न्यू पैराडाइम, यानी कि कस्टमर वैल्यू का क्या मतलब होता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सेक्रीफाइसेस। ये हो गया कस्टमर वैल्यू नए पैराडाइम के अंदर, यानी 20th सेंचुरी के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आने के बाद। उसके बाद क्या है, हाउ डज द न्यू पैराडाइम डिफर फ्रॉम द ओल्ड पैराडाइम रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए HRM इज रिगार्डेड एज स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ओल्ड पैराडाइम, क्रिटिकल सोर्सेज इन द न्यू पैराडाइम। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है, HRM इज रिगार्डेड एज स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ओल्ड पैराडाइम एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज इन द न्यू पैराडाइम। उसके बाद है व्हाट इज द अल्टीमेट फोकस ऑफ द पैराडाइम in terms of improvement, individual employee performance, customer satisfaction, quotas and target, capable of system and mean। उसके बाद क्या है, capable system and means क्या है। उसके बाद है why is the, यहाँ पे capable system and means जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है why is the ability to produce world class quality improvement for business competing at the global level, यानी कि अगर आप ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहते हैं और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास, टू compete effectively and create job। उसके बाद लेसन 3 है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी एंड द टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव। इसके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 है। 3 ऑप्शन क्या है, द ट्रेडिशनल व्यू एम्फसाइजेस प्रोडक्टिविटी ओवर क्वालिटी व्हाइल द टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव सीज प्रोडक्टिविटी एज क्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, यानी कि ट्रेडिशनल आमतौर पे क्या बताया जाता है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, उसको क्वालिटी पे सबकत दी जाती है, लेकिन टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी दोनों जो है एक साथ होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव हाउ इज क्वालिटी मेजर, यानी कि क्वालिटी किस तरीके से मेजर की जाती है क्वालिटी पर्सपेक्टिव के मुताबिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाय मीटिंग कस्टमर स्पेसिफिकेशन एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को आप मीट करें और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से जब आप एक्सीड कर जाएं तो ये एक अच्छा आंसर हो सकता है। इन द थर्ड क्वेश्चन है इन द ट्रेडिशनल व्यू हाउ डिफेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी हैंडल, ट्रेडिशनल व्यू के अंदर जो डिफेक्ट वगैरह आते थे उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता था, बाय कंसीडरिंग डिफेक्ट एज एन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो बोलते थे कि जब हम काम कर रहे हैं किसी मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई पार्ट्स बना रहे हैं तो इसमें डिफेक्ट तो इसका हिस्सा है। एक बोलते हैं ना कि काम तो गलती का हिस्सा है, या इंसान की जिंदगी में गलतियां तो होती हैं, इंसान जब कोई काम करता है गलतियां होती है, तो इस तरीके के प्रोसीजर बताए जाते हैं, ये आम ख्याल होता था। व्हाट इज द टोटल क्वालिटी व्यू ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्वालिटी किसकी जिम्मेदारी है, टोटल क्वालिटी इसके ऊपर क्या कहता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वो कहता है क्वालिटी शुड बी फुल्ली इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी जो है वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाउ डज द क्वालिटी परस्पेक्टिव व्यू सप्लायर रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एज लॉन्ग टर्म एंड क्वालिटी ओरिएंटेड, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। सिक्स क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू व्हाट इज द क्वालिटी प्राइमरी डिफाइंड एज, कि ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक क्वालिटी जो है वो प्राइमरली किस चीज को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे क्या है, मीटिंग कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कि आप अगर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो ये जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड, और ये जो है ट्रेडिशनल प्राइमरली क्वालिटी प्राइमरली डिफाइंड व्यू है। उसके बाद है हाउ डज द टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव व्यू द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी पर्सपेक्टिव व्यू जो है वो क्वालिटी को किस तरीके से मेजर करता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बाय मेजरिंग क्वालिटी बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड हाई परफॉर्मेंस बेंचमार्क। इन द टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव व्हाट इज द एटीट्यूड टू आर डिफेक्ट, यानी कि टोटल क्वालिटी के मुताबिक ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक एटीट्यूड क्या होना चाहिए डिफेक्ट के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डिफेक्ट शुड बी प्रिवेंटिव यूजिंग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम एंड मेजरिंग डिफेक्ट पर मिलियन, यानी कि डिफेक्ट जो है वो एक ऐसा इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए डिफेक्ट जो है वो कंट्रोल की जाए, और डिफेक्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए कि पर मिलियन आपके कितने डिफेक्ट आ रहे हैं। ये जो सिक्स सिग्मा लिखा हुआ है, अगर आप शॉर्ट लेक्चर्स ले रहे होंगे तो उस लेक्चर के अंदर में डिफाइन किया है कि सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो आप शॉर्ट लेक्चर्स ले सकते हैं, वहां पे जाके इसको समझ सकते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन
रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट पर एम्प्लॉय पर ईयर इन द ट्रेडिशनल व्यू कंपेयर एज द टोटल परस्पेक्टिव। ये क्या एक्सपेक्टेशन होती है इंप्रूवमेंट के वजह से एम्प्लॉय के ट्रेडिशनल व्यू के अंदर? तो क्या है ट्रेडिशनल व्यू एक्सपेक्ट वन इंप्रूवमेंट वन ईयर पर एम्प्लॉय। ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि एक एम्प्लॉय के अंदर अगर एक साल में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है या एक भी इंप्रूवमेंट आ गई तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी व्यू क्या कहता है? अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, एम्प्लॉयर नॉट गिवन एनी फ्रीडम टू। अब क्वालिटी व्यू यहाँ पर क्या कहता है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वालिटी व्यू ये कहता है कि हर एम्प्लॉय के अंदर पर मंथ क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, यानी कि आप मंथली बेसिस पे देखें ना कि ईयरली बेसिस पे देखें, और कोशिश करें डे बाय डे भी इंप्रूवमेंट आ जाए तो अच्छा है। आप कोई ईयर के अंदर पर एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय को ट्रेन करते जाएं, उनको मजीद जो है वो ट्रेनिंग देते जाएं, उनकी स्किल्स को बढ़ाते जाएं ताकि मजीद उनके अंदर इंप्रूवमेंट आए और साल में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए, ना कि एक ही आए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाउ डज ट्रेडिशनल व्यू परसीव एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ एम्पावरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। के एम्प्लॉय को जो है वो इम्प्रूवमेंट और डिसीजन मेकिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं कि उनमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट आए। तो करेक्ट आंसर है कि एम्प्लॉय आर नॉट गिवन एनी फ्रीडम टू मेक डिसीजन। के ट्रेडिशनल व्यू थे कि एम्प्लॉयज को जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर ना इन्वॉल्व किया जाता था, ना उनको आज़ादी होती थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन वगैरह जो है वो ले सके। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स के एमसीक्यूज जो है वो कवर कर लिए हैं। चौथे लेक्चर्स को हम देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है? तो यहाँ पे सेकंड आंसर है मीटिंग कस्टमर स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्विसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है कस्टमाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर इज डिफाइंड एज समवन हु परचेज अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 एक्सटर्नल कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज रेटर स्टैंड फॉर व्हेन कंसीडरिंग अ डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है रेटर, यानी कि आर फॉर रिलायबिलिटी, ए फॉर एक्सिबिलिटी, टी फॉर टाइमलीनेस और फिर एम्पैथी और रिस्पॉन्सिवनेस। अब ये रेटर होता क्या है? अगर आप शॉर्ट लेक्चर नहीं लिए हैं तो लेक्चर लें, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन हमने शेयर की है कि किस तरीके से रेटर क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, टाइमलीनेस क्या होती है। तो वो शॉर्ट लेक्चर आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द टर्म फॉर द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इंटेंडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है प्रोसेस। थर्ड है विच एक्सपेक्ट ऑफ लीडरशिप इज क्रूशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कल्चर ऑफ क्वालिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 पर्सनल कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज टीक्यू स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल क्वालिटी। ये टोटल क्वालिटी जो है वो टोटल क्वालिटी के इंडेक्स में कहाँ पे रेट करती है? तो इसका मतलब क्या है? फॉर टोटल क्वालिटी, यानी कि टीकू का मतलब क्या होता है? टोटल क्वालिटी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई इज द लीडरशिप बाय टॉप मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर सक्सेस क्वालिटी इनिशिएटिव। ये इस लीडरशिप जो है वो टॉप मैनेजमेंट क्यों जरूरी है कामयाबी के लिए क्वालिटी इनिशिएटिव में? तो क्या है सेकंड आंसर? टू ड्राइव चेंज एंड ओवरकम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका आंसर है 4 परसीव्ड क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। के कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर प्राइमरी फोकस क्या होता है? तो आंसर है अचीविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि आपका जो ऑपरेशन है जिस तरीके से प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको एफिशिएंट बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट व्हाट डज टीक्यू स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी। व्हाट इज द रोल ऑफ सीनियर लीडर इन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू क्वालिटी। कि सीनियर लीडर का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में? सेट डायरेक्शन एंड क्रिएट कस्टमर ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1 टू ड्राइव स्ट्रेटजीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट मस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज टू अचीव क्वालिटी एक्सीलेंस इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इसका आंसर है 1 लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू की स्टेक होल्डर। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेक्चर नंबर 5 को कंप्लीट करके हम अपनी वीडियो खत्म करेंगे और इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसके अंदर हम मजीद आगे के 5 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वन ऑफ द की प्रिंसिपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एग्जाम्पलीफाइड बाय एबीसी इंजीनियरिंग कंपनी। अच्छा एबीसी इंजीनियरिंग कंपनी की इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल दी गई थी। तो आपके पास ये आ सकता है कि किसी का इंजीनियरिंग कंपनी का नाम दे देंगे तो उनको बोलेंगे कि उनके लिए की प्रिंसिपल क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। तो इसका आंसर है 3 कस्टमर फोकस। अब उसके बाद है हाउ डज एबीसी इंजीनियरिंग कंपनी डेमोन्स्ट्रेट इज कमिटमेंट टू इस कस्टमर सर्विसेज। इसका आंसर है आंसर नंबर 1 असाइनिंग अ डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस टीम टू एच कस्टमर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीक्यूएम हाउ इज क्वालिटी डिफाइंड, कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक क्वालिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आंसर क्या है? मीटिंग कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। नंबर 4 है व्हाट डिस्टिंग्विश टीक्यूएम फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू कस्टमर रिलेशनशिप। इसका आंसर है 3 टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट व्यूज एवरीवन इनसाइड द एंटरप्राइज एज अ कस्टमर और सप्लायर।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट करेक्टरिस्टिक्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन टीक्यूएम एज अपोज्ड टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। इसका आंसर है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी इन अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप एज कंपीटिटिव एडवांटेज। इसका आंसर है आंसर नंबर 3 ये कंपीटिटिव एडवांटेज किस तरीके से लेती है लीडरशिप कॉस्ट को कम करने के लिए। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी लीड टू इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड लोअर कॉस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिफरेंशिएशन एज कंपीटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजी। इसका आंसर जो है वो फॉर बीइंग यूनिक अलोंग डायमेंशन वैल्यूड बाय कस्टमर। कि आप कस्टमर की नजरों में जितनी ज्यादा वैल्यू हासिल कर पाएंगे उतने यूनिक हो जाएंगे आप। विच कंपीटिटिव एडवांटेज प्राइमरली ड्रिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन पीपल। तो इसका है फॉर पीपल। अकॉर्डिंग टू PIMS रिसर्च व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। की बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है, तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज अ सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेज अचीव इन द लॉन्ग रन। तो इसमें क्या है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखें कि PIMS की रिसर्च के मुताबिक कौन सा बिजनेस जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी। अब आप एक चीज नोट करें, जब आप MCQs पढ़ रहे हैं और ये सब्जेक्ट जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कॉस्ट की बात हो रही है, मार्केटिंग की बात हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है, उसमें क्वालिटी भी है, क्योंकि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके क्विज़ेस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका मिड टर्म अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 90% चांसेस हैं कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जिसमें क्वालिटी आ रहा हो। तो आपको अगर नहीं आता वो सवाल, तो आप ये एक इस तरीके से इंटेलिजेंट गेस या इंटेलिजेंट तुक्का लगा सकते हैं कि क्वालिटी जो उस कोर्स से रिलेटेड MCQs में ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेज अचीव इन द लॉन्ग रन। ये सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेज किस तरीके से अचीव किया जाता है, हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हायर रिटर्न ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं तो ये कंपीटिटिव एडवांटेज है। हाउ डज अ फर्म विद अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मेक इट्स प्रोडक्ट डिफिकल्ट टू कॉपी। अब किस तरीके से, बाय बीइंग यूनिक इन वेज वैल्यूड बाय कस्टमर। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट अलाउ अ कॉस्ट लीडर टू अचीव अबव एवरेज परफॉर्मेंस। इसमें है लो प्रोडक्शन कॉस्ट। हाउ डज क्वालिटी इन्फ्लुएंस अ फर्म प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू PMI रिसर्च। इसका क्या है, इट्स पॉजिटिवली एंड सीरियसली रिलेट टू हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज वन की ऑफ advantages of product quality improvement in terms of market share and profitability। इसका करेक्ट आंसर है अचीविंग अ लार्जर मार्केट शेयर एंड कमांडिंग हायर प्राइस। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ डज क्वालिटी इन प्रोडक्ट डिजाइन रिलेट टू अ फर्म्स कंपीटिटिव एडवांटेज। कि क्वालिटी और प्रोडक्ट डिजाइन किस तरीके से रिलेट करता है कंपीटिटिव एडवांटेज में। तो इसका आंसर है डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, इंप्रूव द फर्म्स क्वालिटी रिटेंशन, अलाउ फॉर प्रीमियम प्राइसिंग। अच्छा, ये कुछ ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें से कोई एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है। अब आपको हो सकता है कि सिर्फ ये ऑप्शन दिया हुआ हो, या सिर्फ ये ऑप्शन दिया हो, या सिर्फ ये ऑप्शन दिया हो। तो मैंने कोशिश की है कि जितने मैक्सिमम MCQs हो सकते हैं। अब देखेंगे एक लेक्चर के अंदर से मैंने 15 MCQs आपको दिए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर आप ये फाइल देख लें और आप इस वीडियो को बार बार देख लें, इससे प्रिपरेशन कर लें, आपने क्या करना है कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद करेक्ट आंसर चूज करें कि हाँ यार इसका करेक्ट आंसर ये है, और फिर अपने आप को नंबर दें। आप इस वीडियो को 3-4 दफा देखेंगे तो आपकी MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आप इजिली जाके अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो 5 लेक्चर हमने इस वीडियो में कवर करें, बाकी 5 लेक्चर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आपके क्विज आने से पहले और मिड टर्म आने से पहले मैं तमाम कोर्सेज की जो मेरे वीडियो यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं उनकी इस तरीके से फाइल्स बना दूं। मिड टर्म के अंदर जितना सिलेबस इंक्लूड होगा तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब आप मेरी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में गुड जरूर लिख दें। इससे क्या होगा कि यूट्यूब इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट तक पुश करेगा और उससे हमारी जो मेहनत है उसका हमें थोड़ा बहुत सिला मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।